नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरयू राय ने मैनहट्ट मामले में कोर्ट जाने की दी चेतावनी। सरकार के 21 मई तक केस नहीं कराने पर जाएंगे कोर्ट। संसदीय कार्य मंत्री के खिलाफ अवमानना का नोटिस भी देंगे। सदन में घोषणा के बाद भी सरकार नहीं कर रही कार्रवाई। विधायक ने अपनी पुस्तक लम्हों की खता का भी किया जिक्र। जमशेदपुर में क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट पर सेमिनार संपन्न। द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 पर हुई चर्चा। जजों, वकीलों, लॉ कॉलेज के प्रोफेसरों आदि को दी गई एक्ट की जानकारी। झारखंड इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स की ओर से किया गया आयोजन। और पप्पू सरदार ने धूमधाम से मनाया अभिनेत्री माधुरी दीक्षित का जन्मदिन। आधी रात में केक कटिंग के बाद सबके साथ डांस कर मनाई खुशियां। रविवार को पूजा के बाद चेशायर होम के बच्चों में बांटे भोजन व उपहार। स्वर्गीय लता मंगेशकर के नाम पर सिक्का चलाने की सरकार से की मांग। आइए अब बात करते हैं विधायक सरयू राय द्वारा मैनहट्ट घोटाले का मुद्दा फिर उछाले जाने की। जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू राय ने कहा है कि मैनहट्ट घोटाले में वैधानिक कार्रवाई शुरू कराने को लेकर अब वे कोर्ट जाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि राज्य सरकार 21 मई 2022 तक दोष सिद्ध अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने की ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो वे उसे बाध्य करने के लिए कोर्ट की शरण लेंगे। रविवार को जारी एक प्रेस वक्तव्य में सरयू राय ने कहा है कि मैनहट्ट घोटाले में झारखंड उच्च न्यायालय अब तक 2 बार स्पष्ट आदेश दे चुका है। यह आवेदक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के आयुक्त सचिव के पास वाद दायर करने जाए। यदि मामले में तथ्य होगा तो ब्यूरो कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि ब्यूरो ने प्रारंभिक जांच कर 6 माह पूर्व रिपोर्ट भी सौंप दी। जांच में मामले के अभियुक्त चिन्हित भी हो गए, उनका दोष भी सिद्ध हो गया, जिसमें तत्कालीन नगर विकास मंत्री दोषी पाए गए हैं। उनका नाम अभियुक्तों की सूची में पहले नंबर पर है, लेकिन ब्यूरो के वरीय अधिकारियों के पास प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की संचिका तब से लंबित है। उन्होंने कहा कि उन्होंने विधानसभा में अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से ये मामला उठाया था, जिसके जवाब में विगत 20 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को सूचित किया था कि सरकार 2 माह के अंदर दोष सिद्ध अभियुक्तों पर कार्रवाई शुरू कर देगी। उन्होंने कहा कि आज 15 मई है और सरकार का आश्वासन पूरा होने में 1 हफ्ते से भी कम समय बचा है। उन्होंने कहा कि लगता है सरकार इस मामले को लेकर दबाव में है। सरयू राय ने कहा कि यदि विधानसभा में दिया गया सरकार का आश्वासन 21 मई तक पूरा नहीं होता है तो वे इस मामले में न्यायालय की शरण लेंगे और संसदीय कार्य मंत्री के विरुद्ध विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा की अवमानना का नोटिस भी देंगे। उन्होंने कहा है कि इस विषय पर उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, लम्हों की खता। इस पुस्तक में प्रमाण के साथ घोटाले का पूरा ब्यौरा दिया है। ये पुस्तक सभी दलों के नेताओं को भी दी गई है, लेकिन किसी ने आज तक एक भी आरोप का खंडन नहीं किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की डीजीपी से मिलकर उन्हें भी ये पुस्तक दी है, लेकिन जांच हो जाने के बाद भी सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है और प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध भी है। ये सरकार की भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करने में हिला हवाला करने का परिचायक है। आइए अब बात करते हैं नए क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट को लेकर आयोजित सेमिनार की। जमशेदपुर के XLRI स्थित प्रभु सभागार में 1 दिवसीय सेमिनार आयोजित किया गया। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स की झारखंड इकाई की ओर से आयोजित सेमिनार में शहर के वकीलों, जजों व लॉ कॉलेज के प्रोफेसरों को द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 की बारीकियों से अवगत कराया गया। जमशेदपुर के XLRI कैंपस स्थित प्रभु हॉल में इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स की ओर से 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा मुख्य अतिथि व झारखंड बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन सह वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार विशिष्ट अतिथि थे। इनके अलावा अन्य अनेक गणमान्य अतिथि भी सेमिनार में शामिल हुए। सेमिनार में द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 तथा उससे संबंधित अन्य क्रिमिनल लॉज पर चर्चा हुई। इसमें उपस्थित सभी अधिवक्ताओं, लॉ कॉलेज के प्राध्यापकों व जजों को नए क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट एवं संबंधित अन्य क्रिमिनल लॉज की विस्तृत जानकारी दी गई। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स की झारखंड इकाई के सचिव दिलीप महतो ने बताया कि सेमिनार में ज्यादातर क्रिमिनल लॉयर्स, लॉ कॉलेज के प्राध्यापक, जजों ने शिरकत की। सभी ने क्रिमिनल एक्ट की बारीकियों एवं विभिन्न संबंधित क्रिमिनल लॉज को लेकर चर्चा की। तो 1 दिवसीय सेमिनार है जो XLRI कैंपस के प्रभु हॉल में आयोजित किया जा रहा है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स स्टेट झारखंड के द्वारा आयोजित है, किया जा रहा है।
और इसमें हम लोगों ने लॉ डिग्निटरीज़ को बुलाया, जस्टिस बेंगरा भी आए, हमारे प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी हैं। और आज का जो सेमिनार है ये अभी नया है कि जस्ट अमेंडमेंट हुआ है, लॉ है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट, हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर में जो नया एक्ट अभी आया है उसके ऊपर चाहते हैं हम लोग कि लॉ प्रोफेशनल्स को, हमारे जो इवन टीचर्स हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, इवन जजेज हैं, इन सबको इसके बारे में अपडेट करने के लिए लॉ में क्या नया है और इसको किस तरह से नया लागू किया जा रहा है, इस विषय पे ये सेमिनार है। मुख्य रूप से देखिए यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता ज़्यादा हैं, ज़्यादा की तादाद में, और ये जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ही ये नया अमेंडमेंट आया हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिफिकेशन एक्ट। आइडेंटिफिकेशन एक्ट में जो पहले जो मूलभूत जो रूप से जो हम लोग आइडेंटिफाई करते थे, आइडेंटिफिकेशन का तरीका था, गवाही था, वो सब था, तो उसमें सही ढंग से आइडेंटिफाई नहीं हुआ करता था और जो हमारे जो एक्यूज थे, अपराधी थे, भाग जाया करते थे। लेकिन अब जो नया जो लॉ आ रहा है, अमेंडमेंट हुआ है, इसमें आपके थंब इम्प्रेशन, आँख के रेटिना का, डीएनए का, इन सब का नए ढंग से, नए सिरे से इसको लागू किया जा रहा है। ये सब है तो अभी हो तो गया है, लेकिन जब तक हम लोग लॉ फ्रेटर्निटी के लोग इसको जानेंगे नहीं, इसका प्रैक्टिस कैसे करेंगे। हम लोग लॉयर्स हैं तो हमारे लिए अपडेट होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम लोगों ने जस्टिस को बुलाया, जजेस को बुलाया, लॉ कॉलेज के प्रोफेसर्स को बुलाया, प्रिंसिपल्स को बुलाया, ठीक है, इस तरह से, ताकि हम लोग सारे लोग अपडेट हों। और खास करके जूनियर लॉयर्स को हम लोगों ने खास करके कुछ हम लोग पारितोषिक करेंगे, उन्हें कुछ बुक्स देके उन्हें मोटिवेट करेंगे, उनका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, और इस यही हमारा मेन उद्देश्य है। इसी उद्देश्य के साथ आज का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और अब बात पप्पू सरदार द्वारा माधुरी दीक्षित का जन्मदिन मनाए जाने की। सिने तारिका माधुरी दीक्षित के प्रशंसक जमशेदपुर के पप्पू सरदार ने धूमधाम से उनका जन्मदिन मनाया। रात 12 बजे केक काटने के साथ ही सबके साथ माधुरी के गानों पर डांस भी किया। रविवार सुबह माधुरी के नाम पर पूजा के बाद चेशायर होम के बच्चों में भोजन व उपहार बांटे व लोगों में मुफ्त चाट व आइसक्रीम भी वितरित की। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की एक मुस्कान देखने के लिए सिनेमाघरों में उमड़ने वाली भीड़ को शायद माधुरी दीक्षित का जन्मदिन याद ना हो, लेकिन हर दिन माधुरी के अभिनय और गीतों के साथ जीवन जीने वाले माधुरी के दीवाने जमशेदपुर के पप्पू सरदार उनका जन्मदिन कभी नहीं भूलते। साकची स्थित पप्पू सरदार की मनोहर चाट नामक दुकान में माधुरी के जन्मदिन पर बड़ा जश्न मनता है। जी हाँ, यह तस्वीर पप्पू सरदार के दुकान की है, जहां माधुरी दीक्षित के जन्मदिन पर पुरोहित पूजा पाठ व हवन करा रहे हैं। भगवान गणेश के साथ माधुरी की तस्वीर की भी पूजा हो रही है ताकि उनकी आयु लंबी हो। साथ ही पूरी दुकान माधुरी दीक्षित की तस्वीरों से सजाई गई हैं। वैसे ये तस्वीरें पूरे साल ऐसे ही लगी रहती हैं। पप्पू ने माधुरी के जन्मदिन पर केक काटा व माधुरी की तस्वीर को केक खिलाने के बाद लोगों के साथ खूब डांस किया। वहीं इस अवसर पर स्वर्गीय लता मंगेशकर को भी याद किया। पप्पू ने लता मंगेशकर की तस्वीर में 20 का सिक्का प्रिंट कराकर सरकार से उनके नाम पर सिक्का चलाने का आग्रह किया। आइए बात करते हैं कपाली के बंधुगोड़ा में राशन डीलर व लाभुक के बीच हुई मारपीट की। सरायकेला जिले के कपाली नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत बंधुगोड़ा में राशन डीलर व उपभोक्ता के बीच राशन लेने देने को लेकर मारपीट हो गई। इसमें दोनों पक्ष के लोग जख्मी हुए हैं। दोनों ही पक्षों ने इस संबंध में कपाली थाना में शिकायत दर्ज कराई। कपाली नगर परिषद क्षेत्र के बंधुगोड़ा में पीडीएस डीलर सोमनाथ मांझी एवं उपभोक्ता के बीच ग्रीन कार्ड के राशन को लेकर मारपीट हो गई। इसमें दोनों पक्ष के लोग घायल हुए हैं। इस संबंध में पीडीएस डीलर सोमनाथ मांझी ने बताया कि टिकरा निवासी उपभोक्ता जबरन ग्रीन कार्ड के तहत राशन देने के लिए दबाव डाल रहा था, जबकि सरकार की ओर से ग्रीन कार्ड धारियों के लिए अभी राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। सोमनाथ के अनुसार उसके समझाने पर भी कि ग्रीन कार्ड का राशन अभी नहीं आया है, वह उपभोक्ता बार बार परेशान कर रहा था। इतना ही नहीं, वो दूसरे उपभोक्ताओं को भी परेशान कर रहा था। इसी बीच वो हाथापाई पर उतारू हो गया, जिसे देख उनके बच्चे भी आ गए और दोनों में हाथापाई हो गई। डीलर ने बताया कि इसकी सूचना कपाली पुलिस को दे दी गई है। ग्रीन कार्ड कर लिए, मेरे को माल दीजिए, सूचना लिख दिया है। ये आपका ग्रीन कार्ड का माल आया नहीं है, अभी पेज का माल आया है, पेज का अंत्योदय का माल आया है, उन लोग को दे रहा है, आपका नहीं आया। सूचना लिखा है,
वो उससे बोला कि अरे हम लोग का आया है, अब दे दो माल, जबरदस्ती दे दो माल। हम अंदर में था उस टाइम, आप मेरे को मारा, हम उसको थोड़ा सा झल दिया तो लग गया वो, गाली गलौज किया, घर में पत्थर ईंटा पूरा मारा, ये सब किया। तो इतना आदमी को समझा बुझा तो समझ नहीं रहा। हम बोला अरे बाबू तो अच्छा से ये काम करो, ठीक से रहो, इसे मत करो, आएगा तो आपको मिलेगा, इसे मत करो। उसको बोला तो वो नहीं सुन रहा, यही आपको मिला है माल दो, मला माल दो, तो उसको माल कहाँ से देंगे हम, तो उसका माल आया ही नहीं, कहाँ से देंगे माल उसको, वो आएगा तो हम देंगे ना उसको। इसी समय था तब बोला ठीक है आप आइए, चुप से रहिए, आपको मिलेगा माल। यही बात कह दिए, वो बोला कि नहीं मेरा माल है, आपको माल मिला है, यहाँ मिला है, कहाँ से मिला है, लिखा दिया ना। इतना आदमी आके क्यों क्या नहीं, क्या माल आया तो देगा, नहीं माल है इसीलिए नहीं दिया, ये समझते नहीं, फिर मेरा माल है अभी, एक ही देना होगा, अभी दो, कहीं नहीं देगा। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने भी बताया कि राशन दुकान में आए दिन डीलर व उपभोक्ताओं के बीच झड़प होती रहती है। आज भी ग्रीन कार्डधारी हंगामा कर रहा था, जिसे लेकर दोनों ओर से मारपीट हुई। के लिए भीड़ होता है हमेशा, जब से राशन स्टोर यहाँ खुला है। अभी फिलहाल तो 30 आदमी का यहाँ कोटा लिखा हुआ है कि 30 आदमी को राशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो है कम से कम 100-150 आदमी का भीड़ रहता है। उसके तो रोज़ किसी से रहता है, कुछ ना कुछ हम लोग के रखते हैं रोजगार से हम लोग का। फिर आज कोई ठीक है कोई यहाँ पे ड्रामा कर रहा था, ग्रीन कार्ड वाले को राशन नहीं आया, रेड कार्ड वाले को आया, उसके वजह से जो फिर आके बोला मेरे को राशन कैसे नहीं मिलेगा, वैसा वैसी हुआ बोल के ये लोग हाथापाई हुआ आपस में। किसके ये राशन स्टोर वाला एक टिकरा नाम का एक बगल का लड़का, तो चोट लगा टिकरा को और झगड़ा होने के बाद में आया। आइए अब बात करते हैं टाटानगर पार्किंग ठेकेदार के गुर्गों द्वारा ऑटो चालक से मारपीट किए जाने की। टाटानगर स्टेशन के ड्रॉपिंग लाइन में पैसेंजर उतारने आए ऑटो चालक द्वारा पार्किंग शुल्क नहीं देने पर पार्किंग ठेकेदार के गुर्गों ने सोनारी के ऑटो चालक पर जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घायल ऑटो चालक को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां उसका इलाज चल रहा है। बता दें कि टाटानगर रेलवे स्टेशन के पार्किंग ठेकेदार व उसके गुर्गों की गुंडागर्दी इन दिनों चरम पर है। रविवार सुबह ड्रॉपिंग लाइन में पैसेंजर उतारने पहुंचे एक ऑटो चालक को ठेकेदार के गुर्गों ने मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों ने उसे आनंद फानन में इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि स्टेशन पार्किंग के ठेकेदार के गुर्गे ड्रॉपिंग लाइन में पैसेंजर उतारने पहुंचने वाले ऑटो चालक से भी जबरन पार्किंग शुल्क वसूल रहे हैं, जबकि ड्रॉपिंग लाइन में पैसेंजर उतारने आने वाली किसी वाहन से पार्किंग शुल्क लेना अवैधानिक है। इससे पहले भी कई ऑटो चालक एवं अन्य लोगों ने भी पार्किंग ठेकेदार द्वारा ड्रॉपिंग लाइन में भी पार्किंग शुल्क वसूल किए जाने की शिकायत की है। विशेष रूप से स्टेशन पार्किंग के नए ठेकेदार के कार्य संभालने के बाद से ये शिकायतें बहुत बढ़ गई हैं। नए ठेकेदार की गुंडागर्दी की आए दिन चर्चा हो रही है। उसके गुर्गे ड्रॉपिंग लाइन में अपने रिश्तेदारों को छोड़ने आने वाले लोगों से भी पार्किंग के पैसे वसूल रहे हैं और पैसे नहीं देने पर उससे मारपीट भी कर रहे हैं। पीड़ित ऑटो चालक गोकुल सिंह ने थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी पुलिस तफ्तीश कर रही है। पीड़ित ऑटो चालक गोकुल सिंह ने बताया कि वे ड्रॉपिंग लाइन में पैसेंजर उतारने गए थे, जहां पार्किंग ठेकेदार के गुर्गों ने उनसे पार्किंग शुल्क मांगा। उनके इनकार करने पर उन लोगों ने उसे मारपीट कर जख्मी कर दिया। जो आदमी पैसा देने नहीं पड़ता वो उसके साथ होता ही है। आप मान लीजिए फ्री का पैसा क्यों दें, ड्रॉपिंग का पैसा लगता नहीं है, फ्री का पैसा क्यों दें, क्यों काटा जा रहा है? आपका पार्किंग का अंदर घुसने से पैसा लगता है, हम लोग को भी पता है। हम लोग जब रिसीव करने जाते हैं पार्किंग का अंदर घुसा के 20 रुपया कटा के बैठे रहते हैं, लेकिन हम ड्रॉपिंग करना है उसके लिए हम क्यों पैसा दें? वहीं ऑटो चालक संगठन के नेता संतोष मंडल ने कहा कि ड्रॉपिंग लाइन में पार्किंग शुल्क के लिए ऑटो चालक से मारपीट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ठेकेदार को ऐसी हरकतों से बाहर आना होगा, अन्यथा सारे ऑटो चालक इसको लेकर एकजुट हो अभियान चलाएंगे। मामला बहुत दुखद मामला है। आज जानकारी जैसे हमको प्राप्त हुआ कि एक टेम्पो चालक को दम भर पीटा गया पार्किंग में। जैसे मुझे खबर आया वैसे ही हम पहुँचे के बाद पता चला कि बागबेड़ा थाना गया है ड्राइवर को लेके। तो फिर बागबेड़ा हमने थाना पहुँचा। थाना पहुँचने के बाद देख रहे कि इसके सर में पूरे चोट लगा हुआ, पट्टी बांधा हुआ। ये बार मारपीट किया गया, हो सकता है बला उला से लगा हो, जैसे बता रहा था कि हाथ चलाया। ये सोनारी का रहने वाला है
ड्राइवर है। और ये पार्किंग को लेकर ये हमेशा सुनने को मिल रहा है कि ड्रॉपिंग में हमेशा पैसा मांगा जा रहा है, हमेशा किसी के साथ उल्लंघन कर रहा है। तो इस तरह का मतलब जो भी ठेकेदार है, जो टेंडर जिसको मिला है, और इस तरह का अपना सदस्य को गुंडा की तरफ पिटवाया जा रहा है, ड्राइवर को पिटवाया जा रहा है, ये तो गलत बात है। और ये अत्याचार कर रहा है और इस तरह का बार बार घटना हो रहा है। तो इसका जो भी मालिक है, जो भी इसका टेंडर जो लिए है, उनको खबर होना चाहिए कि हमारे साथ इस तरह से कर रहे हैं। तो क्या तो गुंडागर्दी कर रहे हैं या तो ड्राइवर के साथ इस तरह का काम कर रहे हैं। जितने भी हमारे ऑटो चालक सदस्य हैं उनसे मैं निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं, इस तरह का यदि घटना होता है तो सभी लोग एक होइए और एक होकर इसका विरोध करिए। ये विरोध करना जरूरी है क्योंकि पार्किंग में इस तरह का नहीं लेना चाहिए, ड्रॉपिंग में नहीं लेना चाहिए कि टेम्पो चालक एक कमाने खाने के लिए आते हैं और मारपीट तो नहीं होना चाहिए। ये 20 रुपया 25 रुपया के लिए किसी का जान मार देना, किसी का अगर कुछ हो जाता, जान ही चली जाता तो क्या जान वापस करता क्या? तो इस तरह का जो भी पार्किंग में उनसे अनुरोध है और ये आगाह करते हैं कि इस तरह का जो भी कर रहे हैं या तो उसको निकाला जाए, जो भी मारपीट किया है उसको निकाले, नहीं तो इस पर केस होगा और इस पर हम भी पूरी तरह से एक्शन लेंगे और इस पर एसपी साहब से भी हम बात करेंगे, इसको लेकर बात करेंगे और इसका पूरी तरह से हम पालन करें, सख्ती के साथ पालन करेंगे। जो भी हो, ये हम नहीं जानते कौन इसका टेंडर लिया, कौन है, क्या है, कौन नेता है, कौन मंत्री, हमें नहीं पता। लेकिन जो भी इस तरह का काम किया, हमारे टेम्पो वाला के साथ इस तरह का घटना किया गया, मारा गया, पीटा गया, ये बहुत दुखद। आइए बात करते हैं सोनारी आर्टिक्स आर्ट क्लासेस की ओर से आयोजित समर कैंप की। जमशेदपुर के सोनारी स्थित आर्टिक्स आर्ट क्लासेस की ओर से बच्चों के लिए समर कैंप आयोजित किया जा रहा है। सोनारी आर्किड रेसिडेंसी में आयोजित हो रहे समर कैंप का रोटेरियन शकुंतला वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। सोनारी आर्किड रेजिडेंसी में आर्किड्स आर्ट क्लासेस की ओर से रविवार को बच्चों के लिए समर कैंप की शुरुआत की गई। आगामी 18 मई तक चलने वाले इस समर कैंप में छोटे बच्चों में कला एवं रचनात्मकता का विकास करने का प्रयास किया जाएगा। आर्टिक्स आर्ट क्लासेस की संचालिका मधु सिंह ने बताया कि 4 दिवसीय इस कैंप में बच्चे मस्ती के साथ ड्राइंग, स्केचिंग, मिनिएचर, डांसिंग, सिंगिंग आदि सीखेंगे एवं प्रतियोगिता में भी शामिल होंगे। आज पहले दिन बच्चों ने आर्ट एवं क्राफ्ट सीखा। मधु सिंह ने बताया कि आयोजन में उन्हें स्निग्धा साक्षी, श्रुति मिश्रा, चंचला सिंह, स्तुति, सोनू व रूपम सिंह का भी सहयोग मिल रहा है। पिछले 18 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में हूँ और इस क्षेत्र में 18 वर्ष से मैं कला के साथ साथ सामाजिक और बुटीक का भी काम करती थी, लेकिन पैशन मेरे आर्ट में बहुत ज़्यादा है, जिसको मैं थ्रू आउट करती है जितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति में रही। और इस 2 साल में बच्चे बाहर नहीं निकल पाए थे, तो हम लोगों को लगा कि कोरोना काल के बाद एक समर कैंप किया जाए। ये मेरा पहला 18 साल में पहला कोरोना काल के बाद समर कैंप है और इस समर कैंप में बाहर भी करने का, ऑर्गेनाइज करने का सोचे थे, लेकिन बच्चे की परिस्थितियों को देखते हुए कि इतनी गर्मी में कहाँ जाएंगे, तो मैंने अपने घर में इसको करवाने का कोशिश की। और इससे हमारे बच्चे के पेरेंट्स, कुछ हमारे वेल विशर, इन लोगों का सहयोग बहुत रहा। उनके सहयोग के बिना हम नहीं कर पाते, क्योंकि ये इस बच्चों की कला को जितना अच्छा, जितना, और इस क्षेत्र में हम एक्चुअली सिर्फ कला के क्षेत्र में आता है, बेस्ट ऑफ बेस्टेस्ट का मटेरियल से वो सारा आइटम सिखाने के लिए किया जाता है। और ये समर कैंप में बच्चे अपने आप को गर्मी के टाइम में मदर को ना तंग करे, पेरेंट्स को ना तंग करे, उसमें भी इन्वॉल्व होने के लिए हमने खाने पीने के ड्रिंक्स को, शेक्स को, मफिन्स, ये सब बनाने के लिए सिखाए गए। और इसमें कैलीग्राफी, मिनिएचर जो क्ले आर्ट होता है, हर स्टेज के बच्चों का 3 ईयर्स से लेकर 15 ईयर्स से अबव के बच्चों के हर वैरायटी के। आजकल के बच्चे लोगों का ये है कि मुझे मतलब जितना फन
खेल करके हम कोई चीज़ सीख सकें। तो समर कैंप का मेरा मकसद वही है कि खेलने के दौरान उन लोगों को हर परिस्थितियों से अवगत कराएं, इन्वायरमेंट को भी लेकर। फिर वही है कि अब आज इसके साथ साथ ये 4 डेज का प्रोग्राम है। 4 डेज के प्रोग्राम में हम बच्चों को थ्रू आउट 3rd डे तक सारा प्रोग्राम करेंगे। लास्ट में ड्राइंग कंपटीशन, फन, डांस ये सारे करेंगे ताकि बच्चे जब यहाँ से जाएं तो अपने चेहरे मुस्कान लेते हुए जाए और उनके पेरेंट्स वो देख के खुशी महसूस करें कि हमने सही जगह, अच्छे जगह, उस प्यार वाले माहौल में भेजा जहाँ पे घर का वातावरण हो। और ये मेरा मकसद है, क्योंकि मेरा ये सिर्फ समर कैंप आर्ट से रिलेटेड नहीं, मैं कल्चरल प्रोग्राम डांस से भी करवाते आई अपने सोसाइटी में। और उन लोगों की क्या, ये हमेशा मेरे जुबान से यही निकलता है, मेरे बच्चे, हमारे बच्चे। शायद उसी का एक रीज़न है कि पेरेंट्स में बिना सोच समझ करके एक बोली पे मेरे बच्चे समझ के मुझे भेज देते हैं। ये प्रेरणा तो जैसे हम कॉलेज के बाद उस समय ऐसा होता था कि नहीं कुछ कला सीखना चाहिए, वो कला हमने सीखा। और इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे हस्बैंड का रहा। 1 साल का जब बेटा था तब से मैं ये हज़ारीबाग से सिखाना शुरू कर रही हूँ। और आज के डेट में वो यहाँ पे अभी नहीं है, अपने बेटे के पास गए, लेकिन मेरे दीदी, मेरी बेटी, मेरे फ्रेंड और मेरे कॉलोनी के जो है जितने भी वेल विशर मेरे, जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो आज दिख रहे हैं। तो उन लोगों के प्यार से ये प्रेरणा और हमको मनोबल बढ़ाते जा रहा है। आज मैं घर से शुरुआत की हूँ, लोग यही बोल रहे हैं कि घर से शुरुआत किए, एक दिन आपका बहुत बड़ा कैंप होगा। बस उसी हौसला के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आइए अब बात करते हैं सुरो साहित्य की ओर से आयोजित रविंद्र जयंती समारोह की। जमशेदपुर की संस्था सुरो साहित्य की ओर से कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती पर सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। संस्था की दोला वाजपेयी की अगुवाई में आयोजित समारोह में संस्था के कलाकारों ने कवि गुरु की रचनाएं व गीत प्रस्तुत किए। सुरो साहित्य की ओर से कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की जयंती पर संगीत, काव्य पाठ एवं नृत्य प्रस्तुतियां की गई। संस्था के अनेक सदस्यों ने इस समारोह में शिरकत की। सुरो संगम के इस आयोजन में जमशेदपुर के अनेक गणमान्य कलाकारों का समागम हुआ। दोला वाजपेयी के संचालन में आयोजित उक्त कार्यक्रम में संध्या 7 से रात्रि 9:30 बजे तक चले इस समारोह में संस्था के सदस्य कलाकारों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। कलाकारों में दोला वाजपेयी, उदयन बोस, समीरा रक्षित व अन्य कलाकारों ने रविंद्र संगीत की प्रस्तुतियां दी, जबकि रूपसा चक्रवर्ती व कविता विमल चक्रवर्ती, आशीष गुप्ता आदि कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुतियां दी। नमस्कार, मैं दोला वाजपेयी सुरो साहित्य की आयोजक संस्थापक। सोनारी स्थित बांसभवन में रविंद्रनाथ ठाकुर की 161वीं जन्मदिन मनाई गई। इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर उनके कुछ अनमोल विचारों पर चर्चा की गई है। इस अनुष्ठान में शहर के प्रमुख कलाकारों द्वारा रविंद्र नृत्य, रविंद्र संगीत, कविता प्रस्तुत की गई है। और अब बात स्वर्गीय प्रवीण सिंह की स्मृति में एम्बुलेंस व टैंकर की सेवा शुरू किए जाने की। आदित्यपुर स्थित इनसाइड झारखंड न्यूज के निदेशक समाज सेवी स्वर्गीय प्रवीण सिंह की स्मृति में जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस एवं पानी के टैंकर की सेवा शुरू की गई। प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्था द्वारा शुरू की गई इन दोनों सेवाओं पर करीब 35 लाख रुपए की लागत आई। आदित्यपुर स्थित इनसाइड झारखंड न्यूज के निदेशक व दिवंगत समाज सेवी स्वर्गीय प्रवीण सिंह की याद में एम्बुलेंस एवं पानी के टैंकर की सेवा शुरू की गई है। प्रवीण सिंह स्मृति सेवा संस्था की ओर से उनकी याद में आरंभ की गई इस सेवा का क्षेत्र के जरूरतमंद लोग लाभ उठा सकेंगे। संस्था की ओर से आदित्यपुर क्षेत्र के अलावा जरूरत पड़ने पर इसके आसपास के इलाकों के लोगों को भी इसकी सेवाएं मुहैया कराई जाएगी। स्वर्गीय प्रवीण सिंह के पुत्र अंकुर सिंह व सुपुत्री श्रुति सिंह ने इसकी विधिवत शुरुआत की। मौके पर स्वर्गीय प्रवीण सिंह के अग्रज सह ईंचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह, नवीन सिंह, प्रवीण स्मृति सेवा संस्था के अध्यक्ष सह स्वर्गीय प्रवीण सिंह के अनुज विनायक सिंह, जय सिंह, यश सिंह, हर्ष सिंह, पार्थ सिंह समेत परिवार और संस्था से जुड़े सैकड़ों लोग उपस्थित रहे।
इस अवसर पर खरसवा के विधायक दशरथ गगराई समेत बड़ी संख्या में अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससीएन न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।